स्वामिंद्र भी जुड़े हुए हैं। स्वामिंद्र जी, सरकार कितना सुन रही है? यश जी, आप हैरान होंगे, आज भारत देश के अंदर कहीं किसी प्रदेश की बात करें जहां जहां बीजेपी शासित सरकारें हैं या दूसरी पार्टी सरकारें भी हैं, कोई भी किसान हित में काम करती आपको नजर नहीं आएगी। खास करके बीजेपी, आज बीजेपी 13 महीने चले किसानों के आंदोलन से रुष्ट होकर बदले की भावना से काम करती आपको नजर आ रही है। आप देखिए, जब किसान खेत में बुआई कर रहा था, फसल लगा रहा था, गेहूं की या सरसों की लगा रहा था, उस समय सरकार ने डीएपी खाद नहीं देकर किसानों की फसल को कुपोषण का शिकार कर दिया, जिसका खामियाजा 6 महीने बाद, आप देखिए 6 महीने क्या होते हैं। अगर कोई इंप्लॉइज आदमी को 1 महीने तनख्वाह ना मिले तो वो सड़कों पे आ जाते हैं। किसान को 6 महीने के बाद उसका फसल का उचित दाम नहीं मिला। सीएपीसी ने, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ने एमएसपी में मात्र 50 रुपए की बढ़ोतरी जो की, वो आप पूछ सकते हैं किस आधार पे की। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं कौशिक साहब, ये बताएंगे कि इनके पास कौन सा पैमाना है, किस पैमाने के द्वारा ये एमएसपी निर्धारित कर रहे हैं। किसान के साथ लूट के सिवा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारियों के साथ। मतलब स्वामिंद्र जी, जो इस बार गेहूं की पैदावार कम हुई है, उसके लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ही की तो जिम्मेवार है। आप ये देखिए, सरकार ने कहा कि पहले हम सब्सिडी जो है डीएपी खाद के ऊपर या खाद के ऊपर लगभग 85 लाख करोड़ देते थे, तो आप ये 1.4 या 1.5 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ये समझिए, जो बढ़ोतरी इन्होंने की है, ये जो बढ़ोतरी की है वो 2 लाख करोड़ तक की कर डाली। बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसे दे डाले और बड़ी बड़ी कंपनियों ने डीएपी खाद के रेट बढ़ाने की बात करी। बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ, किसान को खाद नहीं मिली। प्रदेश के कृषि मंत्री क्या बोलते हैं, किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, किसानों ने रेल रोकी हुई है, इसलिए किसानों को खाद नहीं पहुंच सकी। मैं आपको ये नवंबर दिसंबर की बात बता रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं जब किसान को खाद नहीं मिलेगा, उर्वरक नहीं मिलेगा, और वो जिसको सब्सिडाइज कर दिया गया है, सरकार ने पैसा दे दिया गया है, अतिरिक्त पैसा सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया है, तो यानी किसान के पक्ष के साथ नेगेटिव सब्सिडी का कारोबार कर रही है। लेकिन डीपी कौशिक, बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम गिरदावरी करवाएंगे और जो उचित होगा वो किसानों को मदद दी जाएगी, आर्थिक तौर पर हम किसानों को मदद देंगे। ये भी एक नमूना है। देखिए, ये भी एक नमूना है यश जी, ये भी एक नमूना है। सरसों की फसल कट चुकी, आलू की फसल कट चुकी, गेहूं की फसल कट चुकी, किसान नई बुआई का काम कर रहा है, तो ऐसे के अंदर बिजली भी नहीं है और ये अभी गिरदावरी कराएंगे। यही बात क्लियर होती है। 6 महीने से किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है कि हमारी स्पेशल गिरदावरी कर दीजिए, हमारी आलू की फसल खराब होगी, हमारी सरसों की फसल खराब होगी, अब हमारी गेहूं की फसल खराब हो चुकी है, तो सरकार ने गिरदावरी तक नहीं की। एक भी जिले का उदाहरण दे दें, इनके पास एक भी उदाहरण नहीं है। हम लगातार नवंबर महीने से गिरदावरी की बात कर रहे हैं, तो इतना सुस्त रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? सरकार एक जानबूझकर गलत भावना के साथ विरोध करते हुए किसान का ये काम कर रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विरोधी सरकार है, किसान ठीक है, जवाब ले लेते हैं कि ये देरी क्यों हो रही है, ये देरी क्यों हो रही है, जवाब ले लेते हैं। डीपी कौशिक जी, प्रियंका हुड्डा जी ने भी सवाल उठाया कि सरकार देरी क्यों कर रही है। स्वामिंद्र भी कह रहे हैं कि मुआवजा राशि देने में और गिरदावरी करवाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। बात ये आपको बताऊंगा, जहां तक प्रियंका जी की बात कराऊं तो ये तो शायद इनको पता होगा कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा फसल की उपज यहाँ पे होती है, सबसे ज्यादा मुआवजा हम लोगों ने दिया है। ये डाटा तो इनके पास में है, हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो ज्ञानेंद्र जी जिस चीज की बात कर रहे हैं, ज्ञानेंद्र जी को शायद पता होगा कि जितना हम किसानों की सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के बारे में सोच के कितना काम कर रहे हैं किसानों के ऊपर, जहाँ खाद की सब्सिडी की बात हो, रेट की बात हो, एमएसपी की बात हो,
इन्होंने कानून अच्छे नहीं लगे, कानून वापस लेने का सरकार ने काम किया, समझाने की कोशिश की। इस उद्देश्य की आप बताऊंगा मैं, ऑलमोस्ट हम लोग कामयाब हो भी चुके हैं। पर ज्ञानेंद्र जी की जो शिकायत है वो ये है कि किसान का जो है ना, मेरे ख्याल से ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां किसान कभी अपने आप को महसूस करेगा हम खुश हो जाएंगे। उसकी जितनी भी हम लोग करेंगे, सरकार करे, उतना कम होता है, क्योंकि ये खेती ऐसी है, इसके ये घाटे का सौदा होता है। चाहे हम लोग कितना ही मेहनत कर ले या पैसा सरकार दे ले, फिर भी किसान की भरपाई पूरी नहीं हो पाती। लेकिन मैं फिर वादा करता हूं आप लोगों से कि जो भी सरकार से बनेगा किसानों के हित में, सरकार काम करेगी। गिरदावरी की बात है, सरकार ने बहुत कुछ करा लिया है, ये शायद इनको नहीं, क्योंकि सारी चीजें किसानों को थोड़ी पता होती है कि आप इनको बता दिया अब गिरदावरी, वो तो काम चल ही रहा है पैरेलली। तो मुआवजा जहां तक देने की बात है, सरकार पूरा प्रयास करेगी। हम किसानों की तेजी सरकार है हमारी, ये नहीं हम किसानों के खिलाफ है। शुरू से माननीय प्रधानमंत्री की धारणा रही है कि हम किसान को एक ऐसी स्थिति में लेकर आया जाए जिससे वो जो जिस तरह की हालात पैदा होते हैं किसानों के लिए, वो पैदा ना हो। ये आप ये मान रहे हैं कि जो किसानी है वो घाटे का सौदा है, आपने अभी ये बात कही, तो फिर सरकार इस बात को समझे ना, सरकार साथ दे, तुरंत साथ दे, या फिर कृषि मंत्री जो हैं वो खुलेआम इस बात को करें कि प्रदेश के किसानों को भरोसा हो जाए, वो आश्वस्त हो जाए इसको लेकर कि सरकार मदद करने वाली है। सर दे रहे ना, पर सरकार ने दिया ना भरोसा। कौन से मामले हमें तो आप बीमा की बात देख लीजिए, कितना हमने अगर देखा जाए तो कितना बीमा हम लोगों ने दिया होगा, कितना मुआवजा हमने दिया होगा, कभी आज तक इतिहास में दिया गया सौदा। आप समझिए ये क्या इशारा कर रहे हैं, देश में अरे सर हम लोग से दूर करने की हम सच्चाई में बोल रहे हैं ज्ञानेंद्र जी। हमने कब मेरे प्रधानमंत्री ने कब मना किया? भारत के प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं किसानों की जायज पूंजीपतियों को देश के अंदर। अरे आज किसान के उत्पाद के ऊपर बड़े पूंजीपति घुसेड़ दिया, ये बताइए ना। जो गेहूं किसान से 2000 रुपए कुछ पे खरीदी गई है, वो 50 रुपए किलो बिक रहा है। इनसे पूछे तो सही वो कैसे बिक रहा है, ये चोर बाजार में सर हमने कहा ना आप क्यों दे रहे हो बड़े आप डायरेक्ट मार्केट में बेचो ना। ज्ञानेंद्र जी किसने मना किया आपको? क्यों दे रहे हो बड़े उद्योगपतियों को पूंजीपति दे रहे हो? सरकार ने अगर नियम लागू कर दिया, आप अपने डायरेक्ट माल बेचते हैं, आप बेचो डायरेक्ट लगा रखी है, किसने मना किया? ये बताओ आप प्याज रोड पर देखो ना, किस कारण 20-25 रुपए किलो डायरेक्ट बिक रही है। कौन सी इनको टैक्स जा रहा है? कौन सा टैक्स जा रहा है बताइए? कि किसान अपने पशु का आहार लेके नहीं जा सकता। ज्ञानेंद्र जी अब देखिए, प्रदेश को चलाना है, धारा 144 आगे बीच में बताइए। नेशन वन मार्केट की बात करते थे आप फिर वही बात बताइए कि आप किसान से सरकार लाइन ऑर्डर मेंटेन करेगी नहीं करेगी, बताइए मुझे से काम क्या नहीं कर रहे, धारा लगा रखी है। सही बताइए, आपके मन में चोर है कि नहीं है? कौन सी देश भावना है? ये बताइए, आप किसान को दबा देखिए ऐसे चीख चिल्लाहट से कोई बात एक एक करके डीपी कौशिक जी, कृषि मंत्री सामने आए और प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाए कि हम प्रति क्विंटल के हिसाब से 500 रुपए बोनस किसानों को देंगे। आप कह रहे हैं ना कि हम किसानों के हितैषी हैं, हम किसानों के साथ हैं और जो उचित होगा हम करेंगे, आर्थिक तौर पर मदद करेंगे। तो कृषि मंत्री सामने आए और पत्रकारों के बीच में ये बात कहें ताकि ये बात किसानों तक पहुंचे, वो इस बात पर कम से कम तसल्ली तो हो जाए उनको कि प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको 500 रुपए मिलने वाला है। मेरी बात देखिए, आपको बताऊं, ये बात आप लोगों ने आज आप टॉपिक उठाया, बड़ी अच्छी बात है। हरियाणा न्यूज के माध्यम से जो प्रदेश के लोग सुन रहे हैं, किसान भाई सुन रहे हैं, मेरा तो आपका कहना यही कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी बनेगा किसानों के लिए वो करने के लिए तैयार है और करेगी। तो ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, जो जायज बनेगा। मैं ये इस कहने की स्थिति नहीं हूँ कि 500 रुपए दे रहे हैं। धारा 144 लग रही प्रदेश के अंदर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कृषि मंत्री विचार कर रहे हैं और जो उचित होगा वो हम करेंगे। ठीक है, प्रियंका हुड्डा जी से आखिरी कमेंट ले लेते हैं। ठीक है, स्वामींद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, प्रियंका हुड्डा जी कुछ कहना चाह रही है। प्रियंका हुड्डा जी। जी मैं बस इन जो ये सरकार है भाजपा की और बसपा की जो गठबंधन सरकार है, ये कहती कुछ है करती कुछ है, ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं मिलता।
अब ये लोग 2 मिनट में हाथ खड़े कर लेते हैं। किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है, खाद इनके पास है नहीं, भाई हमारे बस का नहीं है, हाथ खड़े कर लिए और फिर कहेंगे नहीं हमने प्रोवाइड की। पेट्रोल डीजल के जो रेट्स हैं, कितना आप इनपुट कॉस्ट, कितना उनको राहत दिए कि आप सब्सिडी दे रहे हैं उधर, वो भी हाथ खड़े कर लिए, हमारे बस के भी पहले हो गया कुछ, हमारे बस का नहीं है। अब बोनस की बात है, करेंगे देखेंगे ऑन द ग्राउंड। जब हमारे जो हमारे किसान भाई हैं उनको दिक्कत है, एक जो किसान ऐसा है जो मेहनत करके अपना और अब पूरे देश का पेट पालता है, 24 घंटे वो अपना काम ही करता है, उसके पास इतना खाली टाइम नहीं है कि वो सड़क पे बिना बात पे उतर जाएगा। अगर वो सड़क पे उतरा हुआ है तो मतलब दिक्कत है। आप क्यों नहीं उन्हें उनका हक देते, क्यों नहीं आश्वासन देते, क्यों नहीं बोनस की बात बोल देते? कौशिक साहब, आप ही भाजपा की तरफ से बोल दीजिए, कोई टाइमलाइन दे दीजिए, कोई तो आप मतलब आश्वासन दीजिए। ये तो गलत बात है कि आप हर चीज में हाथ खड़े करके कह लेते हैं कि भाई ये तो हमसे होगा नहीं और आप जाओ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कृषि मंत्री विचार कर रहे हैं और जो उचित होगा वो जरूर किया जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। तो बोनस की मांग, सड़कों पर किसान, यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक जी ने कहा कि कृषि मंत्री विचार कर रहे हैं और जो मांग जायज होगी उसका समाधान किया जाएगा, उसको माना जाएगा, उसको स्वीकारा जाएगा। तो फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।